हेलो ट्रेडर, दिस इज मुजम्मिल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 6 मई। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 मंथली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी 50 इस लेवल पर था, काफ़ी अच्छी बाइंग आई, फिर साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ऊपर तो जा रहा था लेकिन शूटिंग स्टार बनाकर जा रहा था। फिर मार्केट साइडवेज गया, इसी रेंज में मूव किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया। फिर मार्केट एक वॉलेटाइल वे मूव कर रहा था धीरे धीरे। मार्केट पिछले 3-4 महीनों से ना ही अपना लो तोड़ पा रहा है और एक बहुत वॉलेटाइल वे में मूव कर रहा है। कल अगर साइडवेज खुलता है और मार्केट इस इस कैंडल के ऊपर अगर जाता है और सस्टेन करता है तो हम बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। और मार्केट अगर इन कैंडल्स के नीचे सस्टेन करता है तो हम बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान कर लेंगे। चलिए देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर था, काफ़ी अच्छी बाइंग आई, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया, शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल साइड आया, साइडवेज जाकर ब्रेक डाउन दिया, शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल साइड आया, साइडवेज जाकर ब्रेक डाउन दिया, शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, इस लेवल पर रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, ये सपोर्ट का भी नहीं तोड़ पाया, शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट दिया, ऊपर जाने के बाद साइड में जाकर ब्रेकआउट दिया, सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया, एक शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, ऊपर तो जा रहा था मार्केट, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, साइड में जाकर ब्रेकआउट दिया, ऊपर तो जा रहा था लेकिन मार्केट वोलेटाइल वे में जा रहा था। फिर मार्केट में काफ़ी अच्छा सेल साइड आया लेकिन प्रीवियस सपोर्ट के नीचे ब्रेक डाउन भी नहीं कर पाया, सस्टेन भी नहीं कर पाया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया। अब मार्केट ऊपर तो गया है लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई भी नहीं तोड़ पा रहा है और प्राइस एक बैंड भी हो रहा है। प्राइस पहले हमेशा स्विंग हाई तोड़ता था, फिर सेल साइड आता था, फिर स्विंग हाई तोड़ता था, फिर सेल साइड आता था, लेकिन इस बार स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया है और मार्केट एक साइडवेज मूव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में वीकली टाइम फ्रेम पर ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस कैंडल का लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का और नीचे सस्टेन करता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का और फिर सस्टेन करता है ऊपर, तो बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट इस लेवल पर वोलेटाइल हुआ, सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेक डाउन दिया, काफी अच्छा सेल साइड आया, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, ऑल टाइम हाई भी तोड़ा, फिर काफी अच्छा साइड वे जाकर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर साइड गया, सेल साइड आया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल साइड आया, साइडवेज जाकर ब्रेकआउट दिया, वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, ऑल टाइम हाई के पास से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, फिर काफी अच्छा साइडवेज जाकर ब्रेक डाउन दिया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, सपोर्ट के आसपास बेस बनाकर ब्रेक डाउन दिया, शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर इस लेवल पर साइडवेज जाकर ब्रेकआउट दिया, वॉलेटाइल होकर मार्केट ने फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, शॉर्ट कवरिंग आई, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई के पास गया और फिर ऑल टाइम हाई पे से एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़कर मार्केट क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम पर।
ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का और सस्टेन करता है नीचे, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, और फिर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देता है और ऊपर सस्टेन करता है तो बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। जब तक प्राइस इन लेवल्स के नीचे नहीं जाता है तब तक बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट में क्या कर रहा है निफ्टी 50। जैसे कि निफ्टी 50 में 5 मिनट टाइम फ्रेम पर इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाकर प्रीवियस स्विंग है थोड़ा एग्रेसिव ऊपर गया, वॉलेटाइल होकर फिर मार्केट साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऊपर से सेल साइड आई है और इस लेवल के नीचे भी गया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, वॉलेटाइल होकर साइडवेज जाकर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और प्रीवियस स्विंग लो तोड़ दिया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, वॉलेटाइल होकर मार्केट नीचे साइड आया, फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर वॉलेटाइल होकर ऊपर साइड जा रहा था, ऊपर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया, एक हायर हाई स्ट्रक्चर में आकर मार्केट ऊपर साइड गया, फिर ऑल टाइम हाई के पास से काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक साइडवेज गया मार्केट, फिर गैप अप खुला, ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया, फिर काफ़ी अच्छा रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया और आज मार्केट ने इसका लो तोड़ दिया काफ़ी अच्छा और इस स्विंग का भी लो तोड़ दिया और काफ़ी अच्छा नीचे आकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी 50 में लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे, फिर कहीं एक बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे और रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो एक छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान कर लेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे और रिवर्सल पैटर्न दिखाता है सेकंड हाफ में रिवर्स प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, एक लोअर लो स्ट्रक्चर दिखाता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक लोअर लो स्ट्रक्चर दिखाता है, छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एग्रेसिव ऊपर जाता है, इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक वीकली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी बैंक में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, एक रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया, रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, इस बार प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और डबल टॉप का एक ब्रेक डाउन दे दिया, लेकिन शॉर्ट कवरिंग आई और उसी लेवल पर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाया, एक सेल साइड आया लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया मार्केट और अभी इस वीक ऊपर जाकर मार्केट ने एक शूटिंग स्टार बनाकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस कैंडल का लो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज करता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का तो हम छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है और सस्टेन करता है नीचे तो बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे और फिर 50,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर।
जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और फिर मार्केट ने इस बार प्रीवियस स्विंग लो भी तोड़ दिया। फिर शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, लेकिन ट्रैप कर मार्केट नीचे साइड आ गया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। फिर एक बेस बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया इस लेवल पर रेंज बनाकर, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ा, लेकिन ये सपोर्ट इस बार नहीं तोड़ पाया। फिर ऊपर गया, फिर ये सपोर्ट तोड़ा मार्केट ने, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर हमें एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड जाकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी बैंक एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, एवरी हाई सेल साइड आ रहा है और एवरी लो एज अ बाय साइड जा रहा है और कभी भी प्रीवियस स्विंग लो नहीं तोड़ पा रहा है। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीकली टाइम फ्रेम पर, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल और साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है, इस कैंडल के लो का छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी बैंक में से इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई, फिर साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर काफ़ी अच्छा धीरे धीरे ऊपर गया, वोलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ दिया, लेकिन ये सपोर्ट कभी नहीं तोड़ पाया। फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, हायर स्ट्रक्चर बनाकर काफ़ी अच्छा ऊपर गया, फिर वोलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, फिर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर सेल साइड आकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी बैंक एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है और ऊपर से सेल साइड आकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल और साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, तो हम नीचे के लिए प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, रिवर्स प्लान करेंगे। कल और साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो हम इस लेवल का एसएल डाल के इस लेवल के हाई के टारगेट के लिए प्लान करेंगे और फिर सेकंड हाफ में कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो एक रिवर्स ट्रेड प्लान कर लेंगे। कल और गैप अप खुलता है, लोअर लो स्ट्रक्चर दिखाता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल और गैप अप खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल और गैप डाउन खुलता है, लोअर लो स्ट्रक्चर दिखाता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल और गैप डाउन खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, अग्रेसिव ऊपर जाता है, क्लोजिंग के आसपास बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं सिप्ला 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि सिप्ला में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्केट इसी रेंज में मूव कर रहा है। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, इस रेंज के लो का एसएल डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए। चलिए देखते हैं कोल इंडिया डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे ही कोल इंडिया में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल साइड आया लेकिन ये लो नहीं तोड़ पाया, साइडवेज जाकर ब्रेकआउट दिया, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, ऊपर गया, फिर सेल साइड आया,
हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर मार्केट ऊपर साइड गया, इस लेवल पर से काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और ये स्विंग लो तोड़ दिया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया। फिर एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, ये लो तोड़ा लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया और काफ़ी अच्छा क्लोज दे दिया है। कल अगर साइडवेज खुलता है और इस कैंडल का हाई क्लोज करता है तो हम 4 से 5 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए एक बाय ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं ICICI बैंक 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि ICICI बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट इसी रेंज में मूव कर रहा है। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है इस लेवल का, तो हम इस लेवल का एसएल डाल के 1:1, 1:2 के लिए एक सेल प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद अगर ब्रेकआउट दे देता है इस लेवल का, तो हम इस लेवल का एसएल डाल के 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 के लिए एक बाय ट्रेड प्लान करेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।